Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and today I am going to discuss types of non-ideal solution from unit solution 12th class chemistry. Let's start with our topic. Our topic is types of non-ideal solution. नॉन-आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते. द सॉल्यूशंस व्हिच डोंट ओबे रॉल्स लॉ एट एवरी प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन कंडीशंस. ये दो तरह के हैं. सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, जो पॉजिटिवली डेविएट कर रहे हैं. दूसरे हैं नेगेटिव डेविएशन शोइंग फ्रॉम द रॉल्स लॉ. देखिए, रॉल्स लॉ ने ये कहा था कि जो पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल होना चाहिए प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन के. लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो P नॉट ए एक्सेस से, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, यानी कि जो रॉल्स लॉ ने कहा उससे अगर ज्यादा आए तो हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है. और अगर पार्शियल प्रेशर रॉल्स लॉ ने जो कहा उससे कम आए तो हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन हो रहा है. तो इस तरह से डेविएशंस भी दो तरह के हैं, पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशन. देखिए जरा, पॉजिटिव डेविएशन में PA प्रैक्टिकली जो पार्शियल प्रेशर देखा जा रहा है उसकी वैल्यू बड़ी आ रही है रॉल्स लॉ के द्वारा कैलकुलेटेड वैल्यू से, P नॉट ए एक्सेस, और PB पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट भी ज्यादा है P नॉट बी एक्सबी से. नेगेटिव डेविएशन में PA कम है P नॉट एक्सेस से, PB भी कम है P नॉट बी एक्सबी से. जो नई इंटरैक्शंस क्रिएट हो रही है AB वो कमजोर हैं AA और BB इंटरैक्शन से. मतलब प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट की जो इंटरैक्शन थी और प्योर फॉर्म में जो सॉल्यूट की इंटरैक्शन थी, नई इंटरैक्शंस उससे कमजोर है. क्योंकि नई इंटरैक्शन कमजोर है इसीलिए ज्यादा पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में जाएंगे और ज्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा. इसीलिए यहां पर नॉर्मल से ज्यादा वेपर प्रेशर शो किया जा रहा है. आगे देखिए जरा, नई इंटरैक्शन जो न्यू इंटरैक्शन है AB सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट की जो नई इंटरैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होंगी AA और BB से. चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग नेगेटिव होगा, चेंज इन एंथैल्पी अपॉन मिक्सिंग भी नेगेटिव होगा. इसमें चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग, जब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया उस समय जो चेंज आया वो पॉजिटिव होगा. इसमें चेंज इन एंथैल्पी अपॉन मिक्सिंग पॉजिटिव होगा. आगे एज़ियोट्रोप्स क्या होते हैं वो सुनिए एक बार आप. कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स को एज़ियोट्रोप्स कहते हैं, जो एक प्योर लिक्विड की तरह बॉइल करते हैं. यहां देखिएगा, एज़ियोट्रोप्स. एज़ियोट्रोप्स क्या हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज़ियोट्रोप्स. कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स are called एज़ियोट्रोप्स. कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स को हम एज़ियोट्रोप्स कहते हैं. एज़ियोट्रोप्स कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मतलब क्या? कुछ ऐसे मिक्सचर जो प्योर लिक्विड की तरह बॉईल करते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है. ऐसा नहीं कि अगर उसमें दो कंपोनेंट है तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, नहीं. अगर वो एक मिक्सचर बनाया है तो फिजिकली मिक्स होने थे, लेकिन एक्चुअल में ये इस तरह से बिहेव करने लग जाता है जैसे वो एक कंपाउंड ही है. जो कॉम्पोजिशन लिक्विड फॉर्म में है वही वेपर फॉर्म में देखने को मिलती है. देखिए ध्यान से, दे बॉईल लाइक अ प्योर लिक्विड. ये प्योर लिक्विड की तरह बॉईल करते हैं. इसका एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर. इथाइल अल्कोहल C2H5OH और H2O का जो मिक्सचर है वो इसी का एग्जांपल है. सपोज कर लो एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पर
ये एजियोट्रोप में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे अगर मैं बॉयल भी करूं तो वेपर फेज में भी मुझे जो कंपोजिशन इनकी लिक्विड फेज में है, मतलब जितना इथाइल अल्कोहल पानी, इथाइल अल्कोहल और पानी दोनों जिस रेशो में लिक्विड में है, उसी रेशो में ये वेपर फॉर्म में भी मिले। एक ही टेम्परेचर पर दोनों के वेपर एक साथ बनने लग जाए, दोनों के वेपर एक साथ बनने लग जाए, तो हम कहेंगे कि ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्रिएट हो गया है। एजियोट्रोप्स भी दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन सा होता है? वो मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट, वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर हैविंग boiling point lesser than that of its components। जिसका बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन सा होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। एज इट इज लिखना है एजियोट्रोपिक मिक्सचर हैविंग बॉइलिंग पॉइंट लेसर की जगह आपको लिखना है ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अब आगे समझिए, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉ से। शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, अगला पॉइंट जो होगा। और इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट होगा शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब एजियोट्रोप्स में इथाइल अल्कोहल और वाटर की जो कंपोजिशन है वो है 95.6%, 4.4%। ये एक ऐसा एजियोट्रोप है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम रॉल्स लॉ से। ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जांपल है। C2H5OH प्लस वाटर, अगर उसकी कंपोजिशन 95.6 प्लस 4.4% है तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो सकते। मतलब ये दोनों एक साथ एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टेम्परेचर पर एक के ही वेपर बनेंगे दूसरे के नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं होता। ये दोनों एक साथ ही बॉयल होने लग जाते हैं, तो इसीलिए हमें इन्हें सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मिक्सचर्स कहलाते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। ये बातें मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये क्वेश्चन ये पॉइंट समझ में आ जाए। दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, जो पॉजिटिव डेफिनेशन वाले हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं, और जो नेगेटिव डेफिनेशन वाले हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं। जो नेगेटिव डेफिनेशन वाले हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं HCl और वाटर, HNO3 और वाटर, ये नेगेटिव डेफिनेशन शो करेंगे। और जो पॉजिटिव डेफिनेशन शो करेंगे उनके कुछ एग्जांपल्स हैं इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। ठीक है, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पर ही एजियोट्रोप बनते हैं, जनरली नहीं बनते। अब इन दोनों के ग्राफ्स हैं वो देख लीजिए आप। सपोज कीजिए ये लाइन वेपर प्रेशर को दिखा रही है और ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है। यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0 है। यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहां 1 है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन यहां 0 है। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये मोल फ्रैक्शन को दिखा रही है। ठीक है, अब समझिए
ये आइडियल के केस में हमने जो ग्राफ किया था सेम वैसा ही है। देखिए आइडियली अगर ऐसा होना चाहिए था, आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल स्ट्रेट डॉटेड लाइन लेनी है आपको। ये थी रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी नॉट ए एक्स ए की लाइन, लेकिन क्योंकि पी ए इस रॉल्स लॉ के द्वारा कैलकुलेटेड से ज्यादा आ रहा है तो पी ए की वैल्यू थोड़ी डार्क और कर्व अपवर्ड भाई पॉजिटिवली डेफिनेट हो रहा है, ज्यादा है। ऐसे ही ये वाली जो लाइन आएगी ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, ये होगी पी नॉट बी एक्स बी अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, लेकिन पी बी इससे ज्यादा है। टोटल वेपर प्रेशर की ये लाइन बननी थी, लेकिन एक्चुअल में पी की वैल्यू इससे ज्यादा। ऐसा ही ग्राफ उधर बनेगा नेगेटिव डेविएशन के लिए, सेम एज इट इज। सपोज करो ये वेपर प्रेशर को दिखा रही है, ये प्योर फॉर्म में सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है, ये प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का। यहाँ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है इस पॉइंट पर और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 है। ये लाइन एक्सिस वेपर प्रेशर को दिखा रही है वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल दिखा रही है मोल फ्रैक्शन को, एक्स यानी कि मोल फ्रैक्शन को दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 है इस पॉइंट पर और सॉल्वेंट का 0। ये डॉटेड लाइन एक्सप्रेस कर रही है पी नॉट ए एक्स ए को अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पार्शियल प्रेशर को एक्सप्रेस कर रही है, लेकिन ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, यानी कि एक्चुअल में इससे कम प्रेशर आ रहा है, पी ए की वैल्यू इससे कम है। कर्व इज डाउनवर्ड नाउ। जो एक्चुअल में है उसको डार्क दिखाना है, जो जनरली होना चाहिए था आइडियली उसको डॉटेड दिखाना है। अब आइडियली ऐसा होना चाहिए था, ये था पी नॉट बी एक्स बी, टोटल वेपर प्रेशर ये बन जाएगा। तो ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं जो, और एजियोट्रोप्स। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप अगले लेक्चर में वो भी कवर कर सकते हैं, बस आपको कमेंट सेक्शन में ये डालना है कि आपको डाउट है। थैंक यू।